नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम आपकी समस्या समाधान हमारा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपके उन सार्वभौमिक समस्याओं का समाधान बताता हूं जो प्रश्न के रूप में आप मुझसे पूछते हैं, और वो केवल आपके लिए नहीं, सार्वभौमिक होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न, अपनी समस्या सम्मिलित कराना चाहते हैं तो बस इतना ही ध्यान रखिए कि वो समस्या ऐसी हो जो सार्वभौमिक हो। कैसी हो, आज के कार्यक्रम को देखने से वैसे भी आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए अविलंब कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जो समस्या है ये निसंदेह सार्वभौमिक है, इसे सुनिए। प्रश्न है, असाध्य रोग जैसे कैंसर, मिर्गी इत्यादि जो गंभीर रोग हैं उससे मुक्ति के लिए क्या उपाय किया जाए, मार्गदर्शन करें। देखिए, देखा जाए तो जितने भी असाध्य रोग हैं उससे मुक्ति के लिए राशिफल में मैं रोग विमुक्ति स्नान बताता हूं, ये एक उपाय हुआ। दूसरा, देखिए, रोग असाध्य है तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि असाध्य हो या साध्य। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जो उपाय बता रहा हूं इन्हीं उपायों को बस मानना है, आपको मेडिकल साइंस का सहारा नहीं लेना। आप जरूर लीजिए, वो इतना विकसित है, मेडिकल साइंस इतना विकसित है कि आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। आप आयुर्वेद के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राशिफल में मैं औषधि निर्माण और औषधि सेवन का भी मुहूर्त बताता हूं समय समय पर। तो रोग विमुक्ति स्नान, औषधि निर्माण और सेवन, ये तो हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी तरह के लाइलाज रोग से जूझ रहा है उसे इस समय का ध्यान रखना ही चाहिए। सावन का महीना चल रहा है। कुशोदक, कुशा एक सनातन धर्म में इसे बड़ा ही पवित्र घास माना गया है। पूजा में इसकी उपस्थिति अनिवार्य मानी गई है। इसी कुशे को जल में डाल करके और भोलेनाथ के ऊपर अर्पित किया जाए, उनका अभिषेक किया जाए, तो किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग, लाइलाज रोग से ग्रसित हो जातक उससे मुक्ति पा सकता है। छायादान, समय समय पर जिस व्यक्ति को कोई लाइलाज गंभीर रोग है उसे छायादान कराया जाए। सरसों के तेल में वो अपना चेहरा देखे और जिस पात्र में तेल रख करके अपना चेहरा देखे उस पात्र को पात्र सहित दान कर दे या कहीं बाहर ले जाकर के घर से बाहर रख दे। एक और उपाय, तुलादान। ये अत्यंत श्रेष्ठ उपाय है। अपने वजन के बराबर सामग्री इत्यादि या आपकी जन्म कुंडली या उस व्यक्ति की जन्म कुंडली देखिए। कोई व्यक्ति यदि गंभीर किसी रोग से ग्रसित है तो उसे केवल एक नहीं, सभी तरह के मार्ग चुनने होंगे, यानी दवा दुआ सब। तो जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति चल रही है जिसके चलते वो जातक रोगी बना हुआ है, तो उन ग्रहों से संबंधित द्रव्यों को वजन बराबर और भी कुछ चीजों को वजन बराबर उस जातक के तौलवा कर दान कर दिया जाए। मैंने बीते दिनों एक हस्तगत दान के बारे में बताया था कि आप अगर चाहें तो अपने, अगर रोगी हैं तो हाथ में कुछ पैसा लेकर के और रोग से मुक्ति हेतु संकल्प करा करके आप हस्तगत दान भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के उपायों से निसंदेह आपको लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि घर में यदि कोई बच्चा है, या किसी को भी, मैं बच्चे की बात क्यों करूं,
हर किसी की रोग से तो कोई भी ग्रसित हो सकता है। घर में यदि कोई रोग से ग्रसित है और बहुत कष्ट पा रहा है, उससे मुक्ति वो नहीं उसको मिल रही है, हर तरह के इलाज के बाद भी वो थक गए हैं लोग, तो जो भी उसका सबसे करीबी है, माता पिता को है तो बच्चा चाहे तो कर सकता है, बच्चे को है तो माता पिता कर सकते हैं, संकल्प लेकर के किसी तीर्थ या पुण्य क्षेत्र में जाकर के ब्राह्मण की देखरेख में संकल्प लेकर के अपना पुण्य दान कर दें। तो अपने पुण्य के दान से भी उस जातक का, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है, कष्ट में होता है, तो क्या होता है, उसका पाप क्षय हो रहा होता है, उसके कर्म बंधन जो है वही कट रहे होते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति उसको अपना पुण्य दान कर दे तो उससे भी शीघ्रातिशीघ्र उसके जो वो कर्म बंधन है वो कटेंगे और वो व्यक्ति रोग से मुक्ति पा सकता है। अब यहां एक बार जरूर समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि किसी की अब आई ही हुई है, अंतिम समय ही है, तब तो यहां कोई रहने नहीं आया है, जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। हम सब कुछ बदल नहीं सकते। उम्र के उस पड़ाव पर खड़ा है व्यक्ति जहां मृत्यु अब अवश्यंभावी ही है, तो उस अवस्था में आप चाहे कोई भी उपाय कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें अमरत्व का वरदान प्राप्त है, सबको मरना है। तो जब किसी की आई ही हो तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो मैं तब भी यही कहूंगा कि बस भावी को मेटने की जो क्षमता रखते हैं वो त्रिपुरारी हैं, त्रिपुरारी की शरण में ही चलना होगा, महामृत्युंजय के शरण में ही चलना होगा। बाकी ये जो मैंने उपाय अभी सारे बताए हैं, इन उपायों के सहयोग से भी चाहे कितना भी गंभीर रोग क्यों न हो, लाइलाज रोग हो, तो इसका मतलब क्या, उसका इलाज नहीं है। अगर मैंने अभी पुण्यदान की बात आपको बताई, छायादान की बात मैंने बताई, तुलादान की बात मैंने बताई, हस्तगत दान की बात मैंने बताई, इनमें से कोई भी उपाय करा करके, और फिर ऐसा नहीं कि घर में सुला देना है, उस रोगी को दवा दिलाना है और भी बाकी सारे उपाय कराने हैं, निसंदेह दवा सुनने लगेगी। ऐसा नहीं कि दवा बंद करा देना है, दवा निसंदेह फायदा करने लगेगा। दूसरा प्रश्न जो कि बेहद सार्वभौमिक समस्या भी है और आप इसे समझना भी चाहेंगे कि 9 में से 9 ग्रह खराब यदि कुंडली में दिखाई पड़े लगे तो क्या उपाय किया जाए। वैसे तो 9 के 9 ग्रह कभी कुंडली में खराब नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी यदि 9 के 9 ग्रह कुंडली में कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो उस ग्रह का जो कि आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह है उसका समाधान ढूंढना चाहिए। उस ग्रह के बीज मंत्र का जप स्वयं करना, ब्राह्मण के द्वारा कराना। जन्म कुंडली में लग्न सर्वे सर्वा है, सब कुछ है। यदि कोई ऐसी कुंडली है जहां बहुसंख्या में ग्रह खराब या कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहले लग्न को चुना जाए। अब मान लिया जाए कि लग्ने से ही पीड़ित है और इत्यादि दुर्योगों से ग्रसित है, त्रिक भाव में बैठा है, तो पंचमेश को चुना जाए। पंचमेश भी कमजोर स्थिति में है तो फिर नौमेश को चुना जाए, भाग्य भाव को चुना जाए। ये भी कमजोर स्थिति में है तो दशमेश को चुना जाए। अब जैसा कि किसी ने प्रश्न किया कि 9 में से 9, मैंने क्या कहा कि 9 में से 9 ग्रह खराब होना तो पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसा हो सकता है कि 5 ग्रह खराब हो, 6 ग्रह खराब हो, तो इनमें से जितने भी भाव मैंने गिनाए, सबसे पहले लग्न, इसके बाद पंचम, नवम अथवा दसम भाव भी बलि कर लिया जाए तब भी जातक का जीवन ठीक से निकल सकता है। तो इनमें जो दिखाई पड़े ऐसी स्थिति, अब ऐसी स्थिति नहीं, चलिए मान लिया कि 9 के 9 ग्रहों में से किसी की स्थिति ठीक नहीं है, तो फिर नौमांस में जो लग्न बना हुआ है उसके लग्नेश को मजबूत किया जाए। नौमांस को देखिए, नौमांस में जो लग्न बना है उस लग्न के स्वामी को मजबूत किया जाए, बलवान किया जाए। उससे भी जातक का, भले वो चाहे किसी भी स्थिति में जन्मांक में हो, उससे भी जातक की जिंदगी ठीक हो जाएगी। अब जैसा इन्होंने पूछा कि 9 के 9 ग्रह खराब हो, मैंने इसके लिए कई सारे उपाय बताए हुए हैं। पूर्व में मैंने स्नान की विधि बताई हुई है, सबसे बेहतर था स्नान की विधि, या जिस भी ग्रह को आप ठीक करना चाहते हो। अब मैं फिर वही दोहराऊंगा कि 9 के 9 ग्रह खराब नहीं होंगे, तो जो खराब ज्यादा हैं उन ग्रहों से संबंधित व्रत भी किया जा सकता है। ग्रह वाले दिन, यानी सूर्य खराब है तो रविवार के दिन आपको व्रत करना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए। चंद्रमा कमजोर है तो पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तो ऐसे उपायों से, जो कि मैं आए दिन हमेशा बताता रहता हूं, आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। पर क्रम यही होना चाहिए, लग्न, पंचम, नवम, दसम। अगर इसमें सब के सब कमजोर दिख रहे हैं तो नौमांस में लग्न जो है उसको ठीक करिए। बाकी 9 के 9 ग्रहों को ठीक करना है तो एक रास्ता और भी है।
एक रास्ता और भी है। ये तो मैंने आपको ज्योतिषीय तर्क के आधार पर समझाया। अगर नवों के नवों ग्रह किसी की कुंडली में खराब दिखाई पड़ते हैं तो उसके लिए बस एक ही उपाय है, और वो क्या है? ग्रहों के ऊपर भी तो कोई है, तो भोलेनाथ की शरण में आ जाइए। फिर ग्रहों की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की शरण में आ जाइए, भोलेनाथ की शरण में आ जाइए, अपने इष्ट देवता की शरण में आ जाइए। फिर नौ के नौ नहीं 14 खराब हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप इनके जब शरण में है, इनके देखरेख में सुरक्षा में चले आएंगे, तब फिर कोई खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, वो विश्वास होना चाहिए। हर समस्या का समाधान है, हर रोग का इलाज संभव हो सकता है, बस रोगी के अंदर दवा पर, डॉक्टर पर, वैद्य पर, अगर आप आस्था के दृष्टिकोण से आते हैं तो भगवान पर, वो श्रद्धा होनी चाहिए। फिर आप आंख बंद करके ये मान लीजिए कि चाहे कोई भी आपकी कुंडली देखे, कुछ भी कहे, आपको 100% ये विश्वास होना चाहिए कि सब मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु सब ठीक कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं। आपको शायद तो फिर जरूरत ही ना पड़े जन्म कुंडली अध्ययन कराने की। उस अवस्था में सब कुछ आपके इष्ट देवता संभाल लेंगे। ये एक रास्ता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, राहु की चंद्रमा से युति या दृष्टि संबंध रहने से जातक की दैनिक आय में उतार चढ़ाव बना रहता है, लगभग बाधित हो जाता है। इसका क्या उपाय करें, मार्गदर्शन करें। देखिए, आय सीधी सी बात है बाधित होती होगी। जब मानसिक रूप से जातक अशांत रहेगा तो आय भी बाधित हो संभव है। किसी भी जातक के जीवन काल में चंद्र, राहु या चंद्रमा किसी भी तरह से पीड़ित होते दिखाई पड़े तो देखिए 2-3 उपाय हैं जिसे कागज पर नोट करके रखिए। हर हाल में ये उपाय करना है। केमद्रुम है तो, विष है तो, चंद्रमा अमावस्या इत्यादि दोष से ग्रसित हैं तो शिव जी की आराधना करना, पूर्णिमा का व्रत करना, शिव मंदिर में, शिव आराधना का मतलब प्रत्येक सोमवार के दिन शिव मंदिर में चले जाइए, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, जो आपसे बन सके वो करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा का व्रत करिए और रात्रि में बहुत देर तक मत जगिए, माता का सम्मान करिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप ये तो हर हाल में करिए, ये आपको करना ही करना है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की शांति कराई जाती है, आप शांति करा लीजिए। अब बारी आती है, ज्योतिषीय तर्क हुआ, अब आगे बढ़िए। मान लिया जाए कि किसी के जीवन काल में धन के मामले में उतार चढ़ाव या धन से संबंधित परेशानी आ रही है तो उसे क्या करना चाहिए? मां लक्ष्मी की आराधना। धन की देवी कौन है? मां लक्ष्मी। तो मां लक्ष्मी की आराधना से, ये तो ग्रहों की बात हो गई, ग्रह यानी काल, समय अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई ना कोई है। तो मां लक्ष्मी की आराधना से धन संबंधी मामलों में यदि कोई परेशानी चल रही हो तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। क्या करना है? तो जातक नियमित नियम से, अगर गृहस्थ आश्रमी है तो सपत्नीक घर में बैठ जाए, घी का दिया जला ले और श्री सूक्त का पाठ करे नियम से, नित्य 16 पाठ। पति पत्नी दोनों बैठ करके अगर करेंगे तो 8-8 पाठ करना पड़ेगा। 8-8 पाठ करेंगे तो 16 पाठ हो जाएगा। 16 पाठ यदि नित्य श्री सूक्त का किसी घर में किया जाए तो निसंदेह मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हर तरह की दरिद्रता से, धन की कमी से जातक को मुक्त करा देती हैं। एक और बात, गृह याद रखिएगा कि जिन घरों में जातक को धन संबंधी परेशानी हो रही है, उन घरों को अगर आप जाकर के गहराई से, गंभीरता से यदि अवलोकन करेंगे तो कहीं ना कहीं उस घर में कई तरह की ऐसी चीजें आप पाएंगे जो धन नाश का कारण उत्पन्न कराते हैं। जैसे घर के सदस्यों के बीच अनबन की स्थिति होना, बड़ों की बात छोटे नहीं मानते, छोटे की बात बड़े नहीं मानते, घर में कहीं ना कहीं अशांति और अव्यवस्था का माहौल है। ये सब दरिद्रता की सूचना है, यानी उस घर पर कब्जा है दरिद्रता का। तो सबसे पहले जब आप मां लक्ष्मी की चाहत रखते हैं तो उनके लिए वो जगह तैयार करना होगा, घर को उस तरह का बनाना होगा। जब तक आप घर से दरिद्रता को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक मां लक्ष्मी आ नहीं सकती हैं। तो सबसे पहले आपको घर की इस स्थिति को ठीक करना होगा। घर में जो भी स्त्री इत्यादि हैं, सायंकाल सोए नहीं, घर की साफ सफाई दोनों समय हो, साफ सुथरा रहे घर, घी का दिया जलाया जाए दोनों समय। ये अगर उपाय किया जाए तो देखिए एक गृहस्थ अब या तो आप सोने की रोटी खाना चाहते हो तो वो अलग बात है, फिर उसके लिए तो मेहनत करिए, पूजा करने से खाली पैसा नहीं आ सकता। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रमी को जितना चाहिए, जिससे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए वाली बात, तो उतना भर के लिए तो ये पूजा पाठ इत्यादि करके आप अपने कर्मों में लगे रहिए। इतना बड़े प्रेम से आपको मिल जाएगा कि आप भी भूखे नहीं रहेंगे और साधु भी भूखा नहीं जाएगा।
बाकी मैंने दोनों ही तरह से उपाय आपको समझा दिए। चौथा जो प्रश्न है, जो समस्या है, इसे जरूर सुनिए और समझने का प्रयत्न करिए। ये निस्संदेह सार्वभौमिक है। माँ बाप के बुढ़ापे की जिम्मेदारी निभाने को बेटा तैयार है, लेकिन पत्नी साथ न दे तो क्या करे। सबसे पहले तो आप अपने माता पिता के साथ साथ पत्नी के भी माता पिता का ख्याल रखिए। जैसे आपके माता पिता हैं, वैसे आपकी पत्नी के भी माता पिता आप ही के माता पिता हैं। जब आपकी पत्नी अपना घर बार छोड़कर के आपके यहाँ आई हुई हैं, तो वैसे ही अब अगर आपकी पत्नी का जो भाई इत्यादि है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप माता पिता का कोई ख्याल रखें, तो अलग बात है, फिर आपकी पत्नी के सामने ये बातें होंगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि नहीं आप अभी इनका भी ख्याल रखें, तो आप उनका भी ख्याल रखिए। पहला याद रखिए कि जब आप अपनी पत्नी से ये अपेक्षा रखते हैं, तो भाई उनके माता पिता का भी तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा। आप उनके माता पिता का ध्यान न रखें और उनसे ये अपेक्षा करें कि वो आपके माता पिता का ध्यान रखे, ये कैसे हो सकता है? जब उसी माँ बाप से निकले दो भाई आप हो सकते हैं और दोनों के दोनों भाई जरूरी नहीं है कि माता पिता का सेवा दोनों के दोनों करना चाहते हैं, तो ये तो अलग माँ से आई हुई या आए हुए हैं, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो आप पहले तो उनके माता पिता का भी ख्याल रखें, जरूरत पड़ने पर उनके भी घर वालों का ख्याल रखें, यानी ऐसी परिस्थिति ही उत्पन्न न हो कि उनका घर अलग है। पहला पॉइंट। इसके बावजूद अगर आपकी पत्नी आपके माता पिता का ध्यान रखने से आपको रोकती हैं या उसमें बाधा उत्पन्न करती हैं, तो निसंदेह वो दंड की अधिकारिणी है और उसके लिए जो दंड आपसे बन सकता है, जो तर्क संगत हो, न्यायोचित हो, वो देना चाहिए और होना चाहिए। यहां तक कि ऐसी अवस्था में उन्हें छोड़ने की भी आवश्यकता पड़ती है, कोई बुराई नहीं, छोड़ा जाना चाहिए। याद रखिए, वैसे तो सनातन धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता को कभी ये अपेक्षा ही न करनी पड़े कि वो बच्चों से कोई उम्मीद करें, पर फिर भी मनुष्यों की सबसे बड़ी बात यही है कि मनुष्य बेहद कमजोर है। जब भी बात पशुओं के पालने की आती है, कुत्ते को पालने की आती है, मैं यही बात कहा करता हूं कि एक जन्मजात पशु के बच्चे को जल में डाल दीजिए, वो डूबेगा नहीं। मनुष्य के बच्चे को छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, वो मर जाएगा। वो बहुत कमजोर है। मनुष्य शुरू से ही कमजोर है, उसको हमेशा सहयोग की और सहायता की आवश्यकता है। तो यहां पर अब वृद्धावस्था में इधर उधर वो कहीं मारे मारे फिरे, ये निसंदेह बहुत 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 बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप कि इससे बड़ा शायद कोई पाप न हो। आप यूं समझ लीजिए कि अति उत्कट पाप, अति उत्कट पाप जानते हैं किसको कहते हैं? बच्चे की हत्या कर देना, गांव के लोग सोए हुए हों, आग लगा देना ताकि सब लोग जल के मर जाएं, ये अति उत्कट पाप है। वो वैसा ही ये अति उत्कट पाप है। तो ये अति उत्कट पाप आपको नहीं करना चाहिए। जितना हो सके प्रयत्न करके पहले, क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, उन्हें समझाने का प्रयत्न करिए। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही तो उनको रोकने का प्रयत्न करिए। और जैसा मैंने कहा कि पहले दोनों पक्षों को देखना होगा। ऐसा नहीं कि आप अपने माँ बाप के लिए अपेक्षा करिए और उधर मत करिए, नहीं चलेगा। साथ, अगर साथ लेकर के आप चल रहे हैं और तब भी ऐसी स्थिति है, तब वो दंड की अधिकारिणी है और दंड उनको मिलना चाहिए। और ये जो अंतिम समस्या है आज की, आपने जो सूर्योपासना में आचमन बताया है, वो औरत को नहीं करना चाहिए। किसी ने देखा तो बोले कि औरत को जल आंख से स्पर्श कराना चाहिए, जबकि सारे पूजन में आचमन लिखा होता है। यहां तक कि सुंदरकांड से पहले भी बिल्कुल अगर स्त्री को आचमन करना है तो उसका एक विधान ये भी है कि बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः नेत्र स्पर्श कराया जाना चाहिए। अथवा इतना ही जल आप ले सकती हैं, जल का परिमाप इतना हो कि वो जल केवल जिह्वा पर ही समाप्त हो जाए, उससे अंदर न जाए। तो आचमन का भी विधान स्त्री के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं कि स्त्री आचमन नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती हैं। जल की मात्रा इतनी लेनी है कि वो जिह्वा पर ही रह जाए, इससे आगे नहीं। तो बिल्कुल लिया जा सकता है, किया जा सकता है। वैसे एक विधान नेत्र स्पर्श भी है। तो आपको जिन्होंने ये बताया वो गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मैं अगर आचमन करने के लिए कह रहा हूं तो आचमन गलत है। आचमन किया जा सकता है, मात्रा जल की जिह्वा तक। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज का ये कार्यक्रम
आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं करने के लिए तो मैंने कार्यक्रम नहीं बनाया। अगर आपकी ये समस्या है तो समस्या का हल आपको प्राप्त हो गया होगा। बाकी अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जो सार्वभौमिक है, जिसके समाधान से औरों को भी लाभ हो सकता है, जो भी इस कार्यक्रम को देखे, तो आपके उस प्रश्न का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।